बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरती उलूम जमात ज़हराम बाब दोम सकाफ़त। प्यारे बच्चों, इस बाब में सबसे पहले हम सकाफ़त के बारे में पढ़ेंगे कि सकाफ़त किसे कहते हैं। इसके बाद सकाफ़त के अहम पहलुओं जैसा कि ज़बान, लिबास, खुराक, त्यौहार और मज़हब के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सकाफ़त को इंग्लिश में कल्चर कहा जाता है। इंसान माशरती ज़िंदगी पसंद करता है, यानी कि इंसान माशरे में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करता है। वो दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल कर रहता है। आपस का मेल जोल, रस्म व रवाज और रहन सहन का तरीका सकाफ़त कहलाता है। तो बच्चों, सकाफ़त किसे कहते हैं? आपस का मेल जोल, रस्म व रवाज और रहन सहन का तरीका सकाफ़त कहलाता है। ज़बान, लिबास, खुराक, त्यौहार और मज़हब भी सकाफ़त के अहम हिस्से हैं। सोचें और जवाब दें। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? तो बच्चों, पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। अपने बारे में लिखें। मुझे खाने में डैश पसंद है। तो बच्चों, आपको खाने में जो भी पसंद है आप यहाँ पे वो लिखेंगे, जैसा कि मुझे खाने में गोश्त पसंद है। मेरा पसंदीदा लिबास शलवार कमीज़ है। मैं उर्दू ज़बान बोल और समझ सकती हूँ। पाकिस्तानी कौम की एक ख़ास पहचान और मखसूस तारीख है जिससे यहाँ के लोगों की सकाफ़त के बारे में पता चलता है। बच्चों, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, पाकिस्तान की तारीख पढ़ें तो हमें यहाँ के लोगों की सकाफ़त का पता चलता है। पाकिस्तानी सकाफ़त एक मतनव्वो सकाफ़त है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफ़त है। यहाँ पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़तों के रंग नुमाया नज़र आते हैं। आइए पाकिस्तान की मतनव्वो सकाफ़त के बारे में जानें। बच्चों, पाकिस्तान की सकाफ़त का सबसे अहम पहलू है ज़बान। ज़बान किसी भी सकाफ़त का अहम हिस्सा होती है, यानी कि पाकिस्तान की सकाफ़त के अलावा अगर हम किसी और मुल्क की सकाफ़त की तारीख पढ़ें तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि ज़बान किसी भी सकाफ़त का अहम हिस्सा होती है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है। उर्दू पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी बोली जाती है। उर्दू ज़बान के साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं, यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं जिन्हें उन इलाकों की इलाकाई ज़बानें कहा जाता है, जैसा कि बलोची, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, शीना, बल्ती और कश्मीरी। इसी तरह थारी, गुजराती, ब्राहवी, ब्रोशिस्की, हिंदू, सराइकी, पटवारी वगैरह भी मुख्तलिफ़ इलाकों में बोली जाती हैं। इन्हें मकामी ज़बानें भी कहा जाता है। कौमी ज़ुबान उर्दू हमें आपस में जोड़ने और वहदत कायम रखने में अहम किरदार अदा करती है। बच्चों, उर्दू पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है, इसलिए ये हमारी कौमी ज़ुबान है और कौमी ज़ुबान हमें आपस में जोड़ने और वहदत कायम रखने में अहम किरदार अदा करती है। नंबर 2, लिबास। बच्चों, लिबास भी किसी सकाफ़त का अहम हिस्सा होती है क्योंकि हम जिस तर्ज का लिबास पहनते हैं उसमें हमारी सकाफ़त झलकती है। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोग इसे मुख्तलिफ़ अंदाज से पहनते हैं। शहरों में लोग शर्ट और पतलून भी इस्तेमाल करते हैं। देही इलाकों में लोग धोती कुर्ता, लुंगी लाचा और पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लोग वास्केट और शेरवानी भी पहनते हैं। सहराई इलाकों में ख़वातीन गरारा, कमीज़, लंबी चादर और बाजुओं में चूड़ियाँ पहनती हैं। मैदानी इलाकों में मौसम की मुनासबत से हल्के और गर्म कपड़े पहने जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर गर्म और ऊनी कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। शादी ब्याह के मौक़ा पर लोग शौक रंग के लिबास का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी लिबास हमारी पहचान है, यानी कि पाकिस्तानी लिबास में हमें हमारी सकाफ़त झलकती नज़र आती है। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? बलोची और सिंधी ख़वातीन, यानी कि बलूचिस्तान में रहने वाली और सिंध में रहने वाली ख़वातीन के कुर्तों पर एक लंबी जेब होती है जिसे पोडो कहा जाता है। तमाम त्योहारों और कौमी तकरीबात में कायदीन, यानी कि जो हमारे सियासी लीडर होते हैं, कौमी लिबास पहनते हैं। बच्चों, पाकिस्तानी सकाफ़त का तीसरा अहम पहलू है पकवान, यानी कि पाकिस्तान के मखसूस इलाकों में मखसूस खाने पकाए जाते हैं। पाकिस्तान के हर इलाके के ख़ास पकवान हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में गोश्त से मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जाते हैं, जैसा कि कढ़ाई गोश्त, निहारी, सिज्जी, चपली कबाब और पाई वगैरह। इसके अलावा पकवानों में मकई की रोटी, साग, पाई, बिरयानी, सब्जियां और दालें भी शामिल हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग दूध की चाय और कहवा का इस्तेमाल भी करते हैं। मीठे में लोग फिरनी, खीर, सवैयाँ, हलवा और जर्दा पसंद करते हैं। पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में चाय की छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ बादाम, अखरोट, जलगोज़े और किशमिश की फ़रोख्त आम है। तो बच्चों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ खाने हैं उनमें भी पाकिस्तान की सकाफ़त नज़र आती है, जैसा कि खीर, कढ़ाई गोश्त, बिरयानी, पाए, मकई की रोटी और साग वगैरह।
त्यौहार और मेले। पाकिस्तानी मुसलमान अपने इलाकाई, मजहबी और कौमी त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। बच्चों, इलाकाई त्यौहार जैसा कि जश्न बहारा और मेला मवेशियाँ वगैरह। मजहबी, जैसा कि मुसलमानों के दो बड़े मजहबी त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं। ईद उल फितर यकम शवाल को मनाई जाती है और इसे छोटी या मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल अज़हा 10 जुल्हिज्जा को मनाई जाती है और इस ईद को ईद कुर्बान भी कहते हैं। और बच्चों, कौमी त्यौहार जैसा कि 14 अगस्त और 23 मार्च वगैरह। ईद उल फितर के मौका पर लोग ईद की नमाज के बाद दोस्तों, रिश्तेदारों और हमसायों से मिलने जाते हैं। इस मौका पर सवैयाँ, खीर, हलवे और मिठाइयाँ पेश की जाती हैं। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी का गोश्त गरीबों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। इसके अलावा मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकाई त्यौहारों का एहतमाम भी किया जाता है। तो बच्चों, इलाकाई त्यौहार कौन से हैं? जश्न बहारा, जश्न लाड़काना, सिब्बी मेला, कालाम मेला, पिर चनासी, जश्न नौरोज़, मेला मवेशियाँ, सिंदूर मेला और हार्स एंड कैटल शो वगैरह। ये बच्चों इलाकाई त्यौहार हैं जो कि पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। उर्स हज़रत अली इजवेरियल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उर्स हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उर्स हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मशहूर हैं। इन उर्सों और मेलों को देखने के लिए मुल्क भर से लोग इकट्ठे होते हैं। इन मेलों में मुख्तलिफ अशिया की नुमाइशें लगती हैं, यानी कि यहाँ पे लोग चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं। अशिया की नुमाइश में मुख्तलिफ इलाकों की दस्तकारियाँ भी शामिल होती हैं। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत रखता है। तो बच्चों, ये महीना हमारे लिए क्यों अहम है? क्योंकि इस मुबारक महीने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जाता है, जिसे जश्न मिलादुन नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं। और ये दिन बच्चों 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। इन उर्सों और मेलों में बच्चों के लिए बहुत से झूले होते हैं और मज़े मज़े के खाने भी होते हैं। लोग इन मेलों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जैसा कि यहाँ पे जश्न बहारा, कालाम मेला और सिंदूर पोलो मेला की तस्वीर दिखाई गई हैं। मजहबी हम आहंगी। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ दुनिया के बेशतर मज़ाहब के लोग आबाद हैं, यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते बल्कि दीगर मज़ाहब के लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं। इनमें मुसलमान, मसीही, हिंदू, सिख, बुद्ध और पारसी वगैरह शामिल हैं। यहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को भी बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। इसका इज़हार कौमी परचम में मौजूद सफ़ेद रंग से होता है, जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हुए अपने अकायद और रस्म व रवाज पर अमल करती और अपने त्यौहार मनाती हैं। आप मुसलमानों के त्यौहारों से मुतल्लिक़ पढ़ चुके हैं। आइए दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के त्यौहारों के बारे में जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले ईसाइयों का त्यौहार है क्रिसमस। क्रिसमस मसीहों का त्यौहार है जो वो 25 दिसंबर को इंतहाई जोशो खरोश से पाकिस्तान में मनाते हैं। वो अपना गिरजाघर सजाते हैं, मजहबी तकरीबात मुनक्किद करते हैं और एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं। इसी तरह सिख मज़हब के लोग अपने नए साल का आगाज़ बैसाखी मनाते हुए करते हैं। मजहबी गीत गाते हैं, मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं और मुख्तलिफ रसूमात अदा करते हैं। हिंदू दिवाली मनाते हैं। इस त्यौहार पर नए कपड़े पहनते हैं, घरों के अंदर और बाहर चिराग और दिए जलाते हैं, दावतें करते और आपस में तोहफ़ का तबादला करते हैं। हिंदू रंगों का त्यौहार होली भी मनाते हैं, यानी कि पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहब के लोग भी अपने तमाम तर त्यौहार मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ मनाते हैं। बच्चों, पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। पाकिस्तान की मुतनव्वो सकाफ़त। पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ अंदाज़ हैं, जैसा कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त वगैरह। इनमें इस्लामी और मशरक़ी पहलू वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी सकाफ़ती गिरोह से हो, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक कौम है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है जहां हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तमाम असूलों की पैरवी कर रहे हैं। यहाँ रवादारी, अमन और भाईचारे की फ़ज़ा कायम है। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तानी हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र। तो आइए बच्चों अब जानते हैं कि हमें पाकिस्तानी होने पर क्यों फ़ख्र होना चाहिए। अगरचे हम सब मुख्तलिफ सकाफ़ती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तानी होने पर क्यों फ़ख्र होना चाहिए? इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, पाकिस्तान एक ऐसी इस्लामी रियासत है जहाँ इस्लामी जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है। पाकिस्तान के लोगों की कौमी ज़ुबान उर्दू है। ये ज़ुबान मुल्क के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। नंबर 3, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ना सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ महफूज हैं, बल्कि मुसलमानों के अलावा जो दीगर मज़ाहब के लोग यहाँ पे आबाद हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाता है। वादी सिंध, गंदारा और मेहरगढ़ जैसी कदीम तरीन तहजीबें भी इसी सरजमीन पर आबाद रही हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और मजबूत और बहादुर मुसल्लह अफवाज रखती है। पाकिस्तान अपने मुनफरिद तबी खुदखाल, पहाड़, सहरा और मैदान की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह के मौसम से नवाजा है, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों 4 तरह के मौसम हैं, जैसे कि बहार, ख़ज़ां, गर्मी और सर्दी। पाकिस्तानी निहायत मेहमान नवाज हैं। ये तमाम खुसूसियात होने की वजह से बच्चों हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। आपने पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों और उनके रहन सहन के बारे में पढ़ा है। आप बता सकते हैं कि इनकी मुश्तरक खुसूसियात कौन सी हैं? तो बच्चों पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग इंतहाई मुखलिस, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। तो बच्चों कौम किसे कहते हैं? लोगों का ऐसा गिरोह जो एक मखसूस खित्ते या इलाके में रहता हो। इन लोगों की इक़दार, रवायात, मफादात, मज़हब और सकाफ़त की खुसूसियात मुश्तरक हों, कौम कहलाता है। बच्चों कौम परस्ती किसे कहते हैं? कौम परस्ती एक एहसास और जज्बे का नाम है जो लोगों के ऐसे गिरोह में पाया जाता है जिनका ताल्लुक एक ही कौम से हो। कौम परस्ती की बिना पर लोगों में हुब्बुल वतनी, भाईचारा और हमदर्दी पैदा होती है।